30 साल पहले जब फिल्म बॉर्डर की सरहद पर सनी देओल अक्षय खन्ना को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखा था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके 30 साल बाद, करीब करीब 30 साल बाद, यही दोनों एक कोर्ट रूम ड्रामा में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म इक्का सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो अपने ही उसूलों के जाल में फंस जाता है। आज हम बात करेंगे इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म में कैसी परफॉर्मेंस है, और ये भी समझेंगे कि आखिर ये फिल्म हमें सिखा कर क्या जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। फिल्म का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो अर्जुन मेहरा हैं, सनी देओल, जिन्हें कानूनी हलकों में इक्का के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका कोर्ट रूम रिकॉर्ड बेदाग रहा है, वो हर केस जीतते हैं। सनी देओल इस किरदार को निभाते हैं और एक ऐसा वकील जिसकी ईमानदारी उसकी पहचान है। ये कहानी उस वक्त एक नया मोड़ ले लेती है जब इसी वकील को मजबूरी में उसी शख्स का बचाव करना पड़ता है जिसे उसने खुद बरसों पहले वकालत के पेशे से बाहर करवा दिया था, डीबार करवा दिया था। ये किरदार निभाते हैं अक्षय खन्ना, जिनका फिल्म में नाम है शौर्यमान गौड़। मीडिया रिपोर्ट्स इस फिल्म के बारे में काफ़ी उम्मीदें दे रही थी लोगों को, और ये फिल्म वाकई थोड़ा हिलाकर तो जाती है। जैसे जैसे एक मुकदमा आगे बढ़ता है, ये जो कैरेक्टर है अर्जुन मेहरा, सनी देओल का, ये अपने मॉरल वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। अब अगर हम कहानी के हिसाब से देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या इंसाफ हमेशा काला और सफेद होता है, या कभी कभी हमें अपनों के लिए स्लेटी या ग्रे रंग में भी जीना पड़ता है। यही वो इमोशनल थ्रेड है जो इस फिल्म को सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी बना देता है जिसने कभी अपने फर्ज और अपने रिश्तों के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस किया हो। मतलब किसी के भी साथ हो सकता है कि अगर आपकी संतान की जिंदगी बचाने के लिए आपको वो सब कुछ छोड़ना पड़े जैसे आपने कई सालों में कमाया है मेहनत से, आपकी साख, आपकी पहचान, तो आप क्या करेंगे। यही एक उलझन है जिसमें फिल्म का हीरो फंसा हुआ है, और यही उलझन दर्शकों को भी अपने आप से ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। अब बात करते हैं फिल्म की जो टीम है। देखिए, इक्का के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। ये प्रेमनाथ जी की फैमिली से आते हैं, पुराने कलाकार प्रेमनाथ जी, और इससे पहले ये महाराज जैसी एक चर्चित फिल्म रही है, जुनैद खान जिसमें थे, जयदीप अहलावत, वो भी ये बना चुके हैं नेटफ्लिक्स के लिए। आलथिया कौशल और मयंक तिवारी का स्क्रीन प्ले है। फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जूलियस पैकियम का है, गाने कंपोज मिठून ने किए हैं, और इसमें 2 गाने हैं शायद, वो सईद कादरी और राजा कुमारी ने लिखे हैं। सपोर्टिंग कास्ट में अगर हम देखें तो दिया मिर्जा हैं, तिलोत्तमा शोम हैं, संजीदा शेख हैं, आकांक्षा रंजन कपूर हैं, और हर कलाकार ने अपने किरदार में बहुत गहराई से काम किया है। देखिए, सनी देओल का जो 2.5 किलो का हाथ है वो एक्शन में तो नहीं दिख रहा है क्योंकि फिल्म में उस तरह का एक्शन नहीं है, लेकिन इमोशनल सीन्स हैं, और एक वकील के तौर पर उनका जो गुस्सा है, उनकी बेबसी है, उनका जो अंदर एक द्वंद्व चलता है, वो सब स्क्रीन पर दिखाई देता है। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना है जो अपने ठंडे और बड़े नपे तुले अंदाज में बड़ी चुप्पी के साथ एक्टिंग करते हैं, डराते हैं इनफैक्ट। दोनों कलाकारों के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो उनकी टक्कर होती है, वो इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, देखने योग्य बनाती है। अब देखिए, मैं पर्सनली मैंने इस फिल्म को पसंद किया है और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को सब लोग देखें, लेकिन मैं कुछ और रिव्यूज़ भी देख रहा था। कुछ रिव्यूज़ में कहा गया है, खासकर एनडीटीवी का रिव्यू में देख रहा था, जिसमें कहा गया कि फिल्म जो है वो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है और उसके जो ट्विस्ट हैं वो ज़बरदस्ती थोपे हुए नहीं लगते हैं। लेकिन द हिंदू में जो रिव्यू आया उसमें कहा गया कि सनी देओल, अक्षय खन्ना दोनों ही अपने अनुभव के दम पर किरदारों को यकीन के लायक बना देते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि फिल्म मेलोड्रामा की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक जाती है, यानी भावुकता कहीं कहीं ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होती है। अभी अपना बड़ा इंडिविजुअल होता है, आप इसको कैसे देखते हैं। कुल मिलाकर इस फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। कुछ लोग इसे बड़ा कसा हुआ कोर्ट रूम ड्रामा कह रहे हैं और कुछ को इसमें भावुकता की अति नजर आती है। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर ना देखें, लेकिन ये अच्छी फिल्म है, देखी जा सकती है। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाकर बात करें कि फिल्म हमें क्या सिखाती है, देखिए, हमारे समाज में अक्सर हम ये मान लेते हैं कि सही और गलत के बीच की रेखा बहुत साफ होती है, लेकिन ज़िंदगी में असली परीक्षा तब आती है जब ये रेखा धुंधली हो जाए, जब अपने फर्ज और अपने करीबी लोगों के बीच हमें चुनना पड़े। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
अर्जुन से कि धर्म और मोह के बीच का फासला पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। इक्का का हीरो भी कुछ ऐसी परीक्षा से गुजरता है, नाम भी अर्जुन रखा है, अर्जुन मेहरा। और शायद यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्ममंथन का एक मौका भी बन जाती है। आप क्या करते अगर आपके साथ ऐसा होता? तो आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, खुद को टेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फिल्म में क्या क्या कमजोरियां हैं, क्योंकि कमजोरियां तो होती हैं। देखिए फिल्म का जो दूसरा हिस्सा है, देखिए बीच में कोई इंटरवल तो होता नहीं है, लेकिन जो सेकंड हाफ हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है और कुछ ट्विस्ट आपको पहले से ही लगते हैं, पता होते हैं, प्रिडिक्टेबल हैं। इस वजह से फिल्म थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद सनी देओल, अक्षय खन्ना, इनकी जोड़ी 30 साल बाद इन्हें इस तरह से देखना वाकई लोगों के लिए तो एक अच्छा अनुभव रहने ही वाला है। हिंदी फिल्मों के जो शौकीन हैं, तिलोत्तमा शोम का काम काफ़ी अच्छा है। और अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो सिर्फ कानूनी दांवपेच के बारे में ना हो बल्कि इंसानी रिश्तों और हमारी जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं उनसे जब हम उलझ जाते हैं, उसकी अगर डेप्थ में जाने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इक्का को आप एक मौका दे सकते हैं। फिल्म आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसाफ सीधे रास्ते होता है हर बार या कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं, कैसी लगी, सनी देओल और अक्षय खन्ना का काम कैसा लगा, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से इस फिल्म का सबसे मेमोरेबल सीन क्या था या सबसे बकवास सीन क्या था, बहुत वीक क्या था, इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था। अगर आप सिनेमा के स्टूडेंट हैं और आप कभी खुद सिनेमा बनाना चाहते हैं तो आप अगर इस फिल्म के डायरेक्टर होते या इसके राइटर होते तो आप क्या ट्रैक और जोड़ते, क्या उनसे कुछ कमियां रह गई हैं या आपको लगता है ऐसा होता तो ये फिल्म और बेहतर होती। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है दोस्तों कि जब भी हम कोई कंटेंट देखते हैं तो हम उसे ज़िंदगी के संदर्भ में भी समझते रहें, क्योंकि कई बार वैसे भी मेरा मानना है कि फिल्म में सब कुछ रियल तो हो नहीं सकता। अगर सब कुछ रियल ही हो तो फिर हम उसको देखने के लिए हम क्यों अपना वक्त खर्च करेंगे या पैसे खर्च करेंगे या फिर हम उसमें अपना क्यों वक्त लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिल्में जो होती हैं वो हमें हमारी जो रूटीन लाइफ है उससे थोड़ी देर के लिए अलग भी ले जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ उस दुनिया में हमें हमारी रूटीन लाइफ के लिए भी कुछ मैसेजेस मिलते हैं। तो ये उस तरह की फिल्म है। बहुत कोई महान सिनेमा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही शानदार जानदार फिल्म बनाई है, लेकिन हाँ ठीक है, आप ये फिल्म अक्षय खन्ना के लिए, सनी देओल के लिए देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो मेरा एक और चैनल है उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, जहाँ पर मैं बॉलीवुड के अलावा और कंटेंट बना रहा हूँ और वहाँ पे कई बार कुछ क्राइम स्टोरीज भी होती हैं। हाल ही में हमने वहाँ पर अष्टावक्र गीता भी शुरू की है। अलग अलग एपिसोड्स में हम अष्टावक्र गीता बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं, कैसे आप उसे सुनकर अपना जीवन बदल सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ों के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिव्यू को देखने के लिए, और आप अपना रिव्यू जो है वो मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा।